हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज थोड़ा मेरी आवाज़ के साथ आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कल 8-8 का पोर्टल है और आप लोग हाई वाइब्रेशन में रहो, इसलिए आज मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे आज वीडियो बनाना ही था। बेसिकली जो वीडियो है, अभी इस वक्त जो एनर्जीज चल रही हैं और जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो, मुझे पता है कि एज पर द एनर्जी ऑफ दिस पोर्टल आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में है, जिससे आप गुजर रहे हो। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस चैनल में बताया था कि वियर्ड सिचुएशंस लाइफ में आपके आ सकती हैं, बट इट्स ऑल टेस्ट। ठीक है, ये सब आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। तो मे बी सम फाइट्स इन योर फैमिलीज, मे बी सम सॉर्ट ऑफ इंसिडेंसेस, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस जो भी आपकी लाइफ में अगर आ रहे हैं, और वट एवर अप्स एंड डाउन्स, या मेंटल आप लोग लाइक बहुत ट्रिगर्ड हो, पैनिक की एनर्जी में हो, आप परेशान हो, सैड हो, अपसेट हो। ठीक है, और तो उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि इफ़ यू आर सैड और अपसेट, इफ़ यू आर ट्रिगर्ड, अगर आप लड़ाइयाँ कर रहे हो किसी से, अगर आप अपसेट हो, अगर आप सैड हो, अगर आप एंग्री में हो, आप एंगर में हो, राइट? सीधी बात, यू हैव क्रिएटेड सेपरेशन विद द गॉड। गॉड इज नेवर अलाइन विद सच डेंस एनर्जीज। ठीक है, और अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो 8-8 के पोर्टल में, 888 की एनर्जी में आप कैसे एक अबंडेंस को अपनी लाइफ में, एक अबंडेंट लाइफ, ग्रोथ, सक्सेस, यूनियन मैनिफेस्ट करोगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पर आज जिस भी स्थिति में हूँ, थोड़ा सा गले से में मेरी प्रॉब्लम है, बट आई एम टॉकिंग टू यू, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, राइट? नथिंग कैन स्टॉप मी। सो जो भी अप्स एंड डाउन्स हालात चल रहे हैं, उनको मैंने प्रीवियस सब कुछ दिया, बताया हुआ है आपको। ट्रस्ट एंड सरेंडर, ये एक एनर्जीज हैं, वेव्स हैं जो आई हैं और आके निकल जाएंगी। सिर्फ आपको भगवान को दिखाना है दैट गॉड, आई एम अलाइन विद यू, स्टिल आई एम इन द एनर्जी ऑफ पीस, स्टिल आई एम इन द एनर्जी ऑफ ट्रस्ट, स्टिल आई एम इन द एनर्जी ऑफ सरेंडर। So you are now in union with the God, and then definitely God will help you. मैंने परसों सेशन में एक डीएफ को कहा था, अगर गॉड की उंगली पकड़ लोगे तो दूसरी एनर्जी आपको आपके पास भी नहीं आ सकती। शी वॉज सेइंग कि मुझे कुछ अदर एनर्जीज की प्रॉब्लम है, क्या करूं? तो अदर एनर्जीज को मौका क्यों मिला आपकी एनर्जी फील्ड में आने का? क्योंकि आपने गॉड की उंगली थामी नहीं थी। ठीक है, गॉड की उंगली अगर थाम ली तो आपकी एनर्जी फील्ड में कोई भी एनर्जी एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, until unless you have created any past life karma, right? अदरवाइज कोई भी एनर्जी फील्ड, आप कोई भी डेंस एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकती। और until unless आपने गॉड की उंगली छोड़ दी हो, मीन्स यू आर नाउ ऑपरेटिंग विद द डेंस एनर्जीज। ठीक है, तो मैं जानती हूँ कि कुछ अप्स एंड डाउन्स, वियर्ड सिचुएशंस, सम ट्रिगर्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। होल्ड द गॉड्स हैंड एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी फील्ड। डीएम भी साइलेंट हो गए हैं, डीएम की याद भी आ रही है। ठीक है, पोर्टल भी है और हाई वाइब्रेशन में भी रहना है। तो इस वक्त जो भी हो रहा है उसको लेट गो करो, बिकॉज ये पोर्टल सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। जब हमको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन चाहिए, सब उसी वक्त हम सबसे ज़्यादा लोवेस्ट एनर्जी में जाते हैं, और हर बार हम हर पोर्टल से उसकी एनर्जी को हार्नेस नहीं कर पाते। ये बात मैं हर पोर्टल में हर साल बताती हूँ कि यही वक्त जब आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी में होना होता है, आप सबसे ज़्यादा लोवेस्ट एनर्जी में होते हो और आप अपना बेस्ट ले नहीं पाते हो जो नेचर ने, जो सोर्स ने आपके लिए रखा है, राइट? तो क्योंकि हम अपनी माइंड को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वी आर थिंकिंग, वी आर ओवर थिंकिंग, वी आर लाइक, दिमाग में अनलिमिटेड थॉट्स आते हैं, एंड वी हैव लिमिटेड माइंड प्रोग्रामिंग, लिमिटेड
social conditioning, limited social standards, programming, और हम ओवर थिंक करते हैं अपने हिसाब से लाइफ में, लाइक अपने फ्यूचर पे फोकस्ड रहते हैं। कल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, यूनियन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मेरी शादी नहीं होगी तो क्या होगा, एटसेट्रा। अनलिमिटेड क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको इसी वक्त सोचने हैं जब आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी में रहना है। ये वॉर्न करने के लिए आई हूँ, लेट दिस क्वेश्चन गो दिस मोमेंट। बाद में सोच लेना अगर सोचना भी है तो, बट इस वक्त तो हाई वाइब में रहो। ओके, लेट दिस ऑल दीज थॉट्स गो, डोंट लिव इन योर माइंड। ठीक है, होल्ड द गॉड्स हैंड, गॉड की उंगली पकड़ो, सारी एनर्जीज आपके ऑरिक फील्ड से भाग जाएंगी। ठीक है, ट्रस्ट करो, सरेंडर करो, क्योंकि मैंने कई बार बोला है, मुसीबतें मुश्किलें भी वही दे रहा है और रिजल्ट भी उसी को निकालना है। तो क्लियर एंड डिजॉल्व करने का चार्ज भी उन्हीं को दे दो, राइट। साथ में आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आ सकते हैं इस वक्त जो कि आपके पास्ट में सोलमेट्स थे, या आपकी लाइफ में पिछला कुछ रिकवर करने को है तो वो लोग वापस आ सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, कुछ अगर किसी का आपने लिया है तो चुका दो, अगर कोई अननेसेसरी सिर्फ अपना कर्मा बैलेंस कर रहा है तो अपनी एनर्जी फील्ड से उसको दूर कर दो, लेट गो करो, कॉर्ड कट करो, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करो। अगर कोई सोलमेट बन के आ रहा है, क्योंकि डीएम हम लोग हमेशा माइंड से ऑपरेट करते हैं, वी वॉन्ट द वैलिडेशन, वी वॉन्ट रोमांस। तो डीएम तो बात भी नहीं कर रहा है, और मेरा पुराना एक्स तो था वो वापस आया है, ही इज़ अगेन ऑफरिंग मी। तो आप ये जो फॉल्स ऑफर पे मत जाना, वो आ रहे हैं, यू हैव टू क्लियर द एनर्जीज। वो एनर्जीज अभी भी रह गई हैं आपके ऑरिक फील्ड में। जस्ट सिंपली कट योर कॉर्ड्स, ब्लॉक योर एनर्जीज एंड लेट गो। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका रिलेशनशिप नहीं है, आपका हस्बैंड नहीं है, आपका मतलब लाइक लवर नहीं है, वो आपकी सोल है। हाउ कुड यू कॉम्प्रोमाइज? आप अपने हाथ और पैर, अपनी आँख को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप अपनी सोल को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो विद जस्ट वैलिडेशन ऑफ योर माइंड? सिर्फ माइंड को थोड़ा सेंसेशन चाहिए, प्यार का, मोहब्बत का, केयर का, कंफर्ट का, और ये सब सेंसेशंस भी टेम्प्रेरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको अपने डीएम की बहुत बेइंतहा याद आ रही है, बेइंतहा कि बस अब लग रहा है कि मर ही जाऊंगी, और इतनी देर में पता चला कि कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी फ्रेंड का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो आप याद करते रहोगे? नहीं, आपका पूरा फोकस उस घटना पे चला जाएगा, मेरी फ्रेंड या कोई सिचुएशन हो गई उस पे चला जाएगा। यू विल, अब कहाँ गई डीएम की याद? अब कहाँ गई डीएम की याद? आप तो बड़े तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, जैसे हालात चेंज हुए, शिफ्टेड। तो यही है एनर्जीज, यही है इल्यूजन, यही है मैनिपुलेशन, और यही है इमोशंस, एंड इट्स ऑल ब्लफ, राइट। तो ये इस वक्त मैं एक ऐसी कुंजी दे रही हूँ आपको एडिट के पोर्टल में कि आपने इन सारी बातों को अप्लाई कर लिया, नथिंग कैन स्टॉप यू, एंड यू विल डेफिनेटली हार्नेस द गिफ्ट्स, पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ दिस पोर्टल फॉर श्योर। चलिए, ये जो बात है इसके आगे एक डीएफ कुछ कहना चाहती है, तो चलिए पहले हम उनको सुनते हैं। और फिर एक डीएफ ने मुझसे सेशन में क्वेश्चन पूछा था कि मैम, अगर यूनियन इतना है, अगर आपको सिर्फ बैक टू सोल ही जाना है तो हमें फिजिकल यूनियन की ज़रूरत ही क्या है? तो इसके बारे में मैं बात करूँगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, और वही हमारी एक्चुअली में टिप होगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम डीएफ को सुनते हैं। जय श्री कृष्ण एंजल माँ, ऑन 888 पोर्टल, माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू यू माँ। मुझे 2-3 दिन से एक विजन आ रहा है। इमेजिन डार्क क्लाउड्स
and you in a white bright dress, shining so bright and holding hands of all of us. हर एक डिवाइन फेमिनिन आपको फॉलो कर रही है और आप हमें लेके जा रहे हो 888 के पोर्टल के गेट पे, जहाँ पे डिवाइन प्योर लाइट हमारा वेट कर रही है और आप हम सबको वहाँ पे पहुँचा रहे हो, सो दैट वी कैन बेनिफिट द बेस्ट. यू हैव डन सो मच फॉर ऑल ऑफ अस. सब्लिमिनल मेडिटेशन, PME सेशंस और इनर वर्क से हम बहुत ग्रो हो चुके हैं माँ, एंड वी आर रेडी टू ग्रो एंड असेंड मोर, to do our soul purpose, to reach the divine light and bring his will on earth. Thank you ma, love you ma, we are shining because of you ma. Oh, it's so beautiful. So thank you so much आरती for your love. तो जो हमने ये सुना है छोटा सा मैसेज, ये आरती का लव है मेरे लिए. इस ब्यूटीफुल सोल ने कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज व्हाट्सएप पे भेजा था, जो मैं उन्हीं के वर्ड्स को यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ. इतनी बारीकी से उसने मेरे इनर वर्क को समझा है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी समझें. जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी एंजल माँ. आप ना 2019 ईयर नंबर 3 ट्रिनिटी डिवाइन, you brought your presence in YouTube. 2020 year number 4 divine protection, basic inner work हमारा launch हुआ. All this basic inner work from DNA healing to telepathy save divine soul from further delays and suffering. Help all of us to develop roots for our successful journey. 2021 year of 5 advanced systematic inner work. You change the power of infinite work, its optimum, DNA healing, subconscious programming, karma clearing, soul contract, DMDF, meteor twin, energy clearing, Markaba. 2022 year of 6, love, Venus, and I brought super advanced course. Universe gifted all of us through you. Union meditation, twin flame prayer, you facilitate a timeline for divine souls to bring the frequency of unconditional love. 2023, year of 7, Ho'oponopono prayer, yoga, workshops. वर्कशॉप पे हमारे इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप्स थे, ब्रेथ वर्क वर्कशॉप थे, DMDF, यिन यान बैलेंसिंग वर्कशॉप्स, लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स. Again now roots are growing to strong branches. You worked on physical plane, get ready at cellular level. At this was a deep work on the basis of systematic inner work. Year 2024, number 8, master classes. You stopped mind, you invoke soul energy. Yes, where universe saw mind is still being an obstacle. True. This subliminal meditation was given. Mind के रोल ही नहीं रहा है. On 888 portal, this meditation is divine intervention. You are working on vital part, the soul. In the year 2025 and 2026, for sure you and your army, all of us, have been chosen for something really big. इसलिए यूनिवर्स जी इतना क्लोज वॉच कर रहे हैं. कुछ बड़ा उखाड़ने वाले ही हैं हम. एंड आई क्लेम दिस एनर्जी आरती. वी ऑल आर गोइंग टू सर्व यूनिवर्स, planet, and we are going to become the very favorite children of the universe. We are in union of God. So, okay, congratulations Ma, lots of gratitude Ma, lots of gratitude. This meditation is an expensive to experience to live through your soul. मेरी प्यारी माँ, मेरी एंजल माँ, थैंक यू, लव यू लव यू लव यू आरती फॉर इतने मेरे पूरे एंटायर इनर वर्क को इतना क्लोजली वॉच करने के लिए. आई एम सो ग्रेटफुल. इवन मुझे भी नहीं पता था जो आपने आज मुझे बताया और मैंने इस सोल फैमिली में शेयर किया. आई एम सो ग्रेटफुल. एंड द मेन थिंग कि यूनिवर्स जी ने हम लोग को चुना है कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए. लिटरली इन दिस 88 पोर्टल, in the protection with the universe and the entire spiritual team, all the archangels from the highest dimensions, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हम सब मिलकर कुछ बड़ा करेंगे ही, and under the protection of the entire team.
ऑफ गाइड्स एंड यूनिवर्स फॉर श्योर। अगर ये स्पिरिट आपके अंदर है तो नीचे क्लेम कीजिए। सिर्फ यूनियन ही क्लेम नहीं करना है, हमें क्लेम करना है कि इफ़ वी आर रियली होल्डिंग द टैग ऑफ ट्विन फ्लेम्स, लेट्स डू समथिंग फॉर द प्लैनेट, फॉर द गॉड। गॉड के लिए हम क्या कर पाएंगे? हम सिर्फ खुद को इवॉल्व कर लें और अपने ट्विन फ्लेम के संग पर्पस पूरा करें, दैट इज सफिशिएंट। रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, if you are in the energy of love, peace and joy, trust and surrender, gratitude, you are in the union of God. But if you are in the energy of selfishness, बस यूनियन हो जाए, बस डीएम से शादी हो जाए, this panic, anger, all this lower dense energies, you are in the separation of God. तो आज क्लेम कीजिए, डू यू वॉन्ट यूनियन विद गॉड और सेपरेशन? ठीक है, अब वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए, डीएफ ने सवाल पूछा था कि अगर एनर्जी ऑफ द सोल में ही रहना है तो हमें यूनियन की ज़रूरत क्या है, जबकि अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसी टॉपिक पे। बट मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि यस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैक टू सोल। आज आप सब लोग जिन्होंने शेयर्ड फील्ड नहीं भी लिया है या जिस भी कारण से भी नहीं ले पा रहे हैं, एक बात याद रखिए, why shared field or back to soul is important, because you are soul and your twin flame is your soul, and soul will always crave for the soul, and soul will always unite with the soul only. आप माइंड की एनर्जी में हो and you are manifesting twin flame union, 888 कुछ नहीं दे पाएगा। If you are in the energy of mind and you are manifesting bone and the mind, मतलब आपकी ट्विन फ्लेम की फिजिकल बॉडी ये पोर्टल यूनियन नहीं करा पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए। See, you are in the energy of mind and you are manifesting twin soul. No, you are manifesting mind and bone, because your twin flame is not his mind, not his body, because you are two different bodies and two different mind. You're only one soul. So first make sure what you are manifesting, right? You are manifesting bone and mind. How could you receive union? So first become soul, back to soul. Then your soul, means your twin flame, will come towards you, because now you are in soul. You are not in mind. And then this is called inner union, that your twin flame will crave for your soul, because now you are in soul. And being in soul कैसे होते हैं, आपको ये शेयर्ड फील्ड में एंटायर 5 पार्ट में बेस्ट एक्सप्लेन किया है। दैट्स द रीज़न इट इज़ द बाइबल ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, राइट? अब हम बैक टू सोल आ गए, तो अब हमें ज़रूरत है क्या यूनियन की? तो मैं इतना कहूँगी कि इफ़ यू डिज़ायर टू मैरी योर ट्विन फ्लेम, हमने फिर क्यों बनाया मैजिकल मैनिफेस्टेशन? बिकॉज नाउ यू आर इन सोल, योर ट्विन फ्लेम इज क्रेविंग फॉर यू, बट नाउ इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस योर ट्विन फ्लेम, एक्सपीरियंस, यूनिवर्स इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू ऑल ऑफ अस। यूनिवर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है हमें, जो भी अच्छा है बुरा है, यूनिवर्स इट्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट शेप्स, राइट? तो आपको अगर अपने ट्विन फ्लेम को 3D में एक्सपीरियंस करना है, देन दिस पोर्टल इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोर्टल, ठीक है? 888 का जो हमारा ये पोर्टल है मीन्स एम्पलीफाइड एनर्जी, ठीक है, ऑफ 8। दिस मैनिफेस्टेशन, मैजिकल मैनिफेस्टेशन जो हमारे चैनल पे है, उसकी इम्पोर्टेंस इस वक्त है, एंड इस पोर्टल की एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्पलीफाइड, राइट? बिकॉज अगर हम परमात्मा को भी आँख बंद करके कृष्णा कृष्णा करते हैं, और जब कृष्णा का अवतार, फिर कल्कि का इंतज़ार क्यों हो रहा है? बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस गॉड। हनुमान जी के अवतार
हम लोग कहते हैं नीम करोली बाबा को, ठीक है, साईं बाबा भी परमात्मा के फिजिकल वो थे, कृष्ण भगवान भी अपने फिजिकल फॉर्म में आए थे, राम भगवान भी फिजिकल फॉर्म में आए थे, बिकॉज हर इंसान परमात्मा को भी एक्सपीरियंस करना चाहता है, राइट? इसीलिए अवतार्स आते हैं गॉड के, so that you can experience yes this energy exist. इस बात को कोई भी जज नहीं करेगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और जिसमें मैं लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पर कोई भी आप अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की चीज़ें इसमें नहीं डालेंगे। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी इज़ आपको अपनी स्पिरिट से अलाइन होना है। योर स्पिरिट इज अलाइन विद द सुप्रीम सोल, योर सोल इज aligned with the supreme soul, and that is the spirituality. For me, spirituality is this, right? So if you want to experience your person in the 3D plane, first be in your being, become your soul, and then definitely you can manifest if you want to experience. और वैसे तो खैर अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो क्या यूनियन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज व्हेन यू आर इन सोल एंड योर ट्विन फ्लेम इज नाउ इवॉल्व्ड, तो जहाँ सोल होती है वहीं शरीर खिंचता है, और डिवाइन क्या पूरी कायनात मदद करती है आपको एक होने में, ठीक है? बट दिस इज समवेयर, इफ यू आर रियली वांटेड, यू फास्ट ट्रैक योर जर्नी, यू कैन मैनिफेस्ट। अदरवाइज आप जब सोल एक होती है तो शरीर कहाँ रह जाएगा, उसको सोल के पास आना ही होगा, ठीक है? सो मैनिफेस्टेशन इज योर चॉइस, मार्क माई वर्ड, ठीक है? सो अब जब हम फिजिकल बॉडी में एक हो जाते हैं, सो अब उस एनर्जी को, उस पावर कपल को अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हमें यूज करना है। आप बैक टू सोल होके आप पीस में हो, you are in union with the God, you are in peace, happiness, but अब इस एनर्जी को, इस पावर कपल की एनर्जी को हमें मदद के लिए यूज़ करना है। सो वी हैव टू कम इन द यूनियन इन 3D। कई लोग कहते हैं कि ज़रूरत ही क्या है, आपका ट्विन फ्लेम अगर नहीं भी आए, ठीक है, हम लोग अपना खुद ही कर लेंगे। तो अगर खुद ही हमें करना है तो हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं माय डियर। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हैं? क्योंकि हमारा जॉब जो हमें मिला है वो ऐसा ही है, हमारा रोल ऐसा ही है, हमें एक होना है, बट हमें परेशान नहीं होना है, हमें सिर्फ बैक टू सोल आना है और हमें बाकी सब चीज़ गॉड को सरेंडर करनी है, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड हैप्पी 888 portal to all of you with lots and love, happiness, light and protection. God bless you all.